मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आचार्य देवव्रत के भाषण को सुनने के बाद कहा कि अब वह धर्म संकट में हैं कि जैविक खेती के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए या रोक दिया जाए। वहीं उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में मौजूद कृषि मंत्री इंदल सिंह कसाना तुरंत प्राकृतिक खेती को लेकर योजना बनाने का काम शुरू करें। मध्य प्रदेश में हम प्राकृतिक खेती के मॉडल को अपनाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि हमारे मंडियां में हम प्राकृतिक खेती के उत्पाद को अलग से उपार्जित करने की व्यवस्था भी शुरू करेंगे ताकि प्राकृतिक खेती करने वाले लोगों को अनाज के अच्छे दाम मिल सके। पुराना बस स्टैंड के पास जमीन के सीमांकन के लिए 3,000 रुपए की रिश्वत लेते पटवारी को लोकायुक्त टीम ने रंगे हाथ पकड़ा। लोकायुक्त टीम ने गुरुवार दोपहर 3 बजे के करीब आवेदक शोभरन सिंह की जमीन के सीमांकन के एवज में 3,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पटवारी आशीष गुप्ता पुराना बस स्टैंड में रंगे हाथों दबोच लिया। जहां पटवारी आशीष गुप्ता के विरुद्ध भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। वहीं लोकायुक्त टीम ने बताया कि ग्राम पथरिया में शोभरन सिंह ने अपनी पैतृक जमीन का सीमांकन पटवारी आशीष गुप्ता से करवाया था, जिससे वह संतुष्ट नहीं थे, जिसको लेकर पुनः आवेदक ने सीमांकन के लिए आवेदन लगाया था, जिस पर पटवारी आशीष गुप्ता ने सीमांकन किए जाने को लेकर 6,000 रुपए रिश्वत की मांग शोभरन सिंह की। वहीं शोभरन सिंह ने इसकी शिकायत लोकायुक्त में की थी। वहीं पुराना बस स्टैंड में शोभरन सिंह पहली किस्त 3,000 रुपए लेकर पटवारी आशीष गुप्ता को आज देने पहुंचे। वहीं रुपए लेते हुए पटवारी को ट्रैप कर कार्रवाई की गई। लेते पटवारी को गिरफ्तार किया गया है। सर, क्या पूरा मामला है? मामला यह है कि आवेदक है शोभरन सिंह लोधी, ग्राम पथरिया से, तहसील शाहपुरा। इनके द्वारा 2/6/2025 में ही सीमांकन अपने पैतृक ज़मीन का सीमांकन कार्य करवाया गया था, लेकिन सीमांकन से ये संतुष्ट नहीं हुए थे, तो दोबारा सीमांकन के लिए हल्का पटवारी आशीष कुमार गुप्ता तहसील शाहपुरा से मिले। इनके द्वारा 6,000 रुपये की रिश्वत की मांग की गई थी, तो जिसकी शिकायत उनने पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संजय कुमार साहू साहब के सामने की। तो शिकायत के सत्यापन उपरांत आज दिनांक को पटवारी आशीष कुमार गुप्ता तहसील शाहपुरा को बस स्टैंड पुराना बस स्टैंड जबलपुर में 3,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है, जिसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। और दल में निरीक्षक कमल सिंह उइके, निरीक्षक सुश्री शशिकला मस्कुले और उप निरीक्षक शिशिर पांडे और लोकायुक्त जबलपुर का दल शामिल है। सर, ये कितने की टोटल मांग कर रहे थे? ये 6,000 रुपये की रिश्वत की मांग की है। 3,000 जी, 3,000 में बातचीत तय हुई थी। आपका नाम सर? मैं कमल सिंह उइके, निरीक्षक। मैंने सीमांकन के लिए आदेश किया था 2/6 में। जिन्होंने सीमांकन किया था दोबारा सीमांकन के लिए बोला, तो इन्होंने 6,000 रुपये की मांग की। तो बोला दोबारा सीमांकन करेंगे तो 6,000 रुपये लगेंगे, 3,000 रुपये में डील होगी बात। तो इसलिए इन्होंने जबलपुर बुलाया, बोले 3 पत्ती पर आ जाओ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। तो मैंने 3 पत्ती पे पैसे दिए, 3 पत्ती पैसे दिए 3,000 रुपये। तो लोक आयोग ने इनको पकड़ लिया रंगे हाथों। कहाँ की ज़मीन है आप? पथरिया हल्का तहसील शाहपुरा जिला जबलपुर। और क्या कहा जा रहा था? कितने की मांग, टोटल कितने की मांग की? 6,000 रुपये की मांग की थी इनने, तो 3,000 रुपये में डील हो गई थी बात। कब शिकायत की थी आपने? 2 शिकायत की थी। शिकायत तो मैंने परसों की थी, मगर इन्होंने सीमांकन मेरा 2/6 में 2025 में किया था। अभी की बात है, इसी महीने की। तो दोबारा मैं सीमांकन से संतुष्ट नहीं था, तो दोबारा सीमांकन के लिए बोला इन्होंने कि दोबारा हम कर देंगे, तो 6,000 रुपये लगेंगे। कितनी ज़मीन की सीमांकन? वो है हमारी 190/5, 190/1 हल्का है, खतरा नंबर। वो है मतलब करीबन 1.5 एकड़। आपका नाम? शोभरन सिंह लोधी। इटावा में कथावाचक के साथ मारपीट और मुंडन के विरोध में पिछड़ा वर्ग ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। संयुक्त पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने 22 जून को कथावाचक मणि मुकुट यादव के साथ हुई मारपीट और मुंडन कर नाक रगड़वाए जाने के मामले को लेकर घंटाघर में एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए तथाकथित लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई कर देशद्रोह का मामला कायम किए जाने की मांग की। जहां संयुक्त मोर्चा के नेता शिव यादव ने कहा कि जिस प्रकार से इटावा में तथाकथित धर्म के ठेकेदारों ने कथावाचक मणि मुकुट यादव को अपमानित किया, उससे पूरा देश आहत हुआ है। संयुक्त पिछड़ा वर्ग मोर्चा मांग करती है कि ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इटावा की जो घटना है, जिसमें भागवत कथा बाँचने का कुछ लोग निर्णय कर रहे हैं कि कौन कथा बाँच सकता है, कौन कथा नहीं बाँच सकता।
सनातन का हवाला दे रहे हैं। हम मांग करते हैं पहले इंसान को इंसान तो समझो, मानव मानव एक समान। आपको हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई जैन है, कोई सिख है, अरे इंसान बनो भाई। तुमको दायित्व मिला था इस समाज का मार्गदर्शन करने का, ब्राह्मण होने का। इस तरीके का आप नाजायज फायदा उठाएंगे। कभी साहू कोई कथा करे तो उसको अपमानित करेंगे, कोई पटेल कथा करेगा तो उसको अपमानित करेंगे, कोई यादव कथा करेगा तो उसको अपमानित करेंगे। ज्ञान अर्जित करना और ज्ञान को बांटना ये कोई एकाधिकार का विषय नहीं है। कोई भी ग्रंथ हो उसको पढ़ के उसके ज्ञान को समाज में फैलाना कोई भी कर सकता है। और देश में संविधान का राज है और संविधान से बड़ी कोई पुस्तक नहीं है। आपने अपमान जो किया है जाति के नाम पे, आप जो जाति के नाम पे बांटने का काम किया है और मूत्र से मुंडन करने का काम किया है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। इंसान को इंसान तो समझो। आप तो जानवरों से भी गया भी तक काम कर रहे हैं। आज संयुक्त पिछड़ा वर्ग मोर्चा जबलपुर इस मांग को लेके कि इंसान तो समझो हम लोगों को, ये पिछड़े वर्ग की हजारों जातियां हैं, उनको इंसान समझने का काम आप नहीं करोगे तो हम लोग आपका जो है धार्मिक आयोजनों में हिस्सा लेना बंद कर देंगे। पूजा पाठ में हम लोग स्वयं के पंडित बनाने का काम करेंगे और अब वेदों का और जो भी धार्मिक ग्रंथों का जिनकी रुचि जैसी है उसको अध्ययन करके समाज में बांटने का भी काम करेंगे। राम रतन यादव, संयुक्त पिछड़ा वर्ग मोर्चा जबलपुर। इटावा की घटना को लेकर के आज अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा के माननीय प्रदेश अध्यक्ष भारत सिंह यादव के नेतृत्व में और संयुक्त मोर्चा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के संयुक्त नेतृत्व में आज हमने प्रधानमंत्री के नाम पे जो है एक ज्ञापन पत्र सौंपा है माननीय कलेक्टर महोदय के लिए। और उसमें ये बड़ा स्पष्ट संदेश दिया है। घटना आप सब लोगों को मालूम है और आपके माध्यम से जो सुन रहे हैं उनको ही मालूम है। हमारा उसमें सिर्फ एक लाइन का मानना है कि वो अपराध जिस श्रेणी का रहा, एक अपराध ऐसा होता है जिससे सिर्फ एक व्यक्ति आहत होता है, एक अपराध वो होता है जिससे एक क्षेत्र आहत होता है, एक परिवार आहत होता है, एक कोई समाज आहत होता है। इस घटना से पूरा देश आहत है, 85% की आबादी आहत है। हमारे वो कृष्ण और सुदामा के संबंध आहत हैं, हमारा संविधान आहत है, हमारी संस्कृति आहत है। तो इसमें अपराध भी देशद्रोह से कम का मामला नहीं होना चाहिए। ये पूरे देश में जो अराजकता आने वाले समय पे जो अराजकता का माहौल हमें दिख रहा है, ऐसे लोगों ने उसको परोसा है। और अगर इसको स्वीकार कर लिया जाए और कल अगर मान लो देश में कोई अराजकता होती है तो इसका जवाबदार जिम्मेदार यही जो है, जो लोग वर्तमान में हैं, जो आज पर्दा डालने में तुले हैं, आज काउंटर अटैक करने में तुले हैं। ये पूरा का पूरी जो नौटंकी है ये बिल्कुल एक मनुवाद को बढ़ावा दे रही है और इससे आने वाला जो घटनाक्रम घटेगा उससे देश में आग लगेगी। मेरा इसलिए आपके माध्यम से विनम्र निवेदन है कि देशद्रोह से कम के मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं है। इसी भावना के साथ जय हिंद, जय भारत। जबलपुर के संजीवनी नगर थाना अंतर्गत एक बेहद अजीब मामला सामने आया है, जहां रात के अंधेरे में घर के बाहर खड़ी स्विफ्ट कार के चारों चक्के चुरा लिए गए। खास बात यह है कि चोर बाकायदा कार से आए और सामने खड़ी कार के चारों चक्के खोलकर चंपत हो गए। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। सुबह जब कार के मालिक ने अपनी कार की दशा देखी तो तत्काल ही संजीवनी नगर चौकी में शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित की शिकायत पर प्रकरण दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश की जा रही है। हुई है संजीवनी नगर में, चारों टायर जो है वो चोरी गया, सीसीटीवी फुटेज भी आया है। थाना संजीवनी नगर में गंगा नगर के रहने वाले सुनील साहू हैं। उनने ये बताया कि रात में 11 बजे वो अपनी स्विफ्ट कार को नीचे खड़ी करके सो गए थे। जब सुबह उठ के देखा तो उनकी कार की चारों टायर गायब थे। तब फिर उन्हें सीसीटीवी फुटेज भी देखा तो एक व्यक्ति कार में आता है और चारों टायर निकाल के कार में रखकर चला जाता है। इसमें उस कार चालक के विरुद्ध चोरी का मामला थाना संजीवनी नगर में दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही इसमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसकी पहचान स्थापित कर उस चोर को पकड़ा जाएगा। एफआईआर दर्ज हो गई है। ये मैं क्या शाम को आया 11:30 बजे, 10:30 11 बजे गाड़ी खड़ी करके अपने सो गया। सुबह देखा तो चारों टायर खुले, ले गए कोई चोर। और
क्या इसकी शिकायत कहाँ की आप? संजीव नगर थाने में। ये कब की घटना है, क्या समझ में आया? ये रात के वही करीबन 2-3 के बीच की घटना है। अच्छा, क्या ले गए हैं गाड़ी के? चारों टायर LIV लगे हुए थे, चारों खोल के ले गए। तो पुलिस ने अभी कार्रवाई? पुलिस आई थी, चेक करके बात करके गई है, देख के कंप्लेन सब कर दी है। क्या लग रहा है? अब किसको कह सकते हैं, अब कौन ले गया कौन नहीं ले गया, ये तो पुलिस इंक्वायरी करेगी तो पता चलेगा। अगर सीसीटीवी में कुछ देखेगा? कुछ नहीं, वो यहाँ है लेकिन उसमें क्लियर नहीं आ रहा। CCTV तो है। काय से आए थे कुछ? 4 व्हीलर दिख रही है, 2-3 लोग हैं। कितने बजे खड़ी करी थी आपने गाड़ी? अपना 10:30-11 बजे करीब खड़ी करी थी गाड़ी। कहाँ की घटना है ये? ये संजीवी नगर, और संजीव नगर का ये चंदन कॉलोनी। आपका नाम? गंगा नाम सुनील साहू। जबलपुर रूट की ट्रेनों में अवैध वसूली करने वाले 50 से अधिक किन्नरों को गिरफ्तार किया है। इनमें बुधवार को पकड़े गए 4 किन्नर भी शामिल है। ये किन्नर पहले जनरल कोच में चढ़ते थे, लेकिन अब AC और स्लीपर कोच में भी यात्रियों से वसूली की शिकायतें मिल रही थी। इसके बाद RPF ने पिछले 1 सप्ताह से विशेष अभियान चलाया है। हालांकि जमानती धाराएं होने के कारण उन्हें तुरंत जमानत भी मिल गई। बता दें, जबलपुर से कटनी और इटारसी की तरफ से 35 से अधिक ट्रेनें रोजाना गुजरती है। इनमें से भीड़भाड़ वाली ट्रेनों में यात्रियों से रुपए वसूलते हैं। ये 3-3 के ग्रुप में किन्नर होते हैं। जब उनकी डिमांड पूरी नहीं होती, वह यात्रियों के साथ अभद्रता करते रहते हैं। यात्रियों से 50-100 रुपए की मांग करते हैं। जब इसका विरोध किया जाता है तो वे यात्रियों के साथ अभद्रता और मारपीट तक कर देते हैं। RPF ने किन्नरों को गिरफ्तार कर लिया है। किसी भी कोच में घुसकर वसूली करते हैं। इटारसी से जबलपुर आए यात्री नितेश ने बताया कि मैं अपनी स्लीपर बर्थ पर बैठा था, तभी दोनों तरफ से 4 ट्रांसजेंडर आ गए। वे ताली बजाकर पैसे मांगने लगे। एक यात्री ने उनसे पूछा कि आप रिजर्वेशन कोच में कैसे आ गए। इतना सुनते ही किन्नर भड़क गए, बहस करते हुए अपशब्द कहने लगे। विवाद के दौरान कुछ यात्रियों ने तत्काल RPF को सूचना दी। इसके बाद ट्रेन जैसे ही जबलपुर में रुकी तो RPF ने किन्नरों को गिरफ्तार कर लिया। यात्रियों का कहना है कि पहले ये पैसेंजर ट्रेन के जनरल कोच में ही दिखते थे, लेकिन अब स्लीपर AC समेत किसी भी कोच में घुसकर अवैध वसूली करते हैं। कुछ समय से ट्रेनों में यात्रियों को परेशान करने की घटनाएं भी बढ़ रही है। ट्रेनों में सर्चिंग करते हैं। किन्नर एक बड़ी प्रॉब्लम समस्या सामने आ रही है ट्रेनों में। यात्री, आप लोग को भी चैलेंज है, यात्री भी परेशान होते हैं। देखिए, किन्नर जो है एक सामाजिक समस्या ज़्यादा हो गई है। अपराध ट्रेनों में किन्नर नहीं कारित करते हैं, उनका है पैसा की मांगना। कोई वैसे न्यूसेंस की कोई घटना आती है तो पकड़ के कार्रवाई भी की जाती है। हमने पिछले करीब 2 महीने में करीब 50 किन्नरों के खिलाफ कार्रवाई की होगी। उसमें से कई रिपीटेड किन्नर भी हैं। बट एक सामाजिक समस्या ज़्यादा हो चुकी है। किन्नरों को हम पकड़ के लेके आते हैं, पूछताछ करते हैं, थोरोली पूछताछ करते हैं, तो उनका यही कहना है कि सर हम बाकी समाज में कहाँ पे कमा के खाएंगे, हमें तो कुछ ना कुछ तो करना है, तो पेट के लिए हम निकलते हैं। लगातार इन पे कार्रवाई भी की जाती है। हम ये इंश्योर करते हैं कि इनके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया जाए ट्रेन में। यात्री परेशान होते हैं सर उनको देखकर कुछ? देखिए, यात्री परेशान होना तो स्वाभाविक है। यात्री तो किसी नॉर्मल भिखारी को देख कर भी परेशान रहेगा, क्योंकि स्टेशन जितना साफ स्वच्छ रहेगा, जितना भिखारियों से मुक्त रहेगा, किन्नरों से मुक्त रहेगा, फिर अपना रेलवे प्रेमाइसेस जितना किन्नरों से मुक्त रहेगा, उतना अच्छा रहता है। जबलपुर के माड़ोताल थाना क्षेत्र अंतर्गत कचनारी ग्राम में एक पिता ने अपने ही पुत्र पर संपत्ति विवाद के चलते गोली चला दी, जिससे उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रकरण की विस्तृत जानकारी देते हुए थाना प्रभारी नितेश दोहरे ने बताया कि दीनदयाल चौक निवासी आकाश पटेल का अपने पिता नेमचंद पटेल के साथ काफी लंबे समय से हिस्से बंटवारे को लेकर के केस चल रहा है। आकाश पटेल की माने तो उसके पिता ने उसकी मां को तलाक देकर दूसरी शादी कर ली, और इधर आकाश पटेल द्वारा अपने हक को लेकर केस दायर किया गया है, जिसे लेकर पूर्व में भी कई बार विवाद हो चुका है और उसका पिता लगातार उसके ऊपर केस वापस लेने का दबाव बना रहा है। बीते दिन आकाश पटेल को उसके पिता ने समझाया और घर आकर राजीनामा के साथ फैसला करने की बात कही। पिता के बुलावे पर जब वह कचनारी ग्राम में गया तो उसकी सौतेली मां ने उसके साथ मारपीट की और इसी दौरान पिता ने उसे जान से मारने की नीयत से उस पर गोली चला दी, जिससे उसे हाथ में गंभीर चोट आई है। बहरहाल पुलिस ने प्रकरण पंजीकृत करते हुए जांच शुरू कर दी है। जी सर, ये जो एक गोली का मामला आया था, कहाँ पे चली थी, क्या था घटनाक्रम? हाँ, ये कचनारी पटेल में ये मैं आकाश पटेल का उसका कहना है कि उसके हाथ में उसके पिता ने गोली मार दी। प्रॉपर्टी संबंधी वाद विवाद था, अभी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कितने आपके ऊपर फायरिंग की और कहाँ की घटना है? ये घटना मेरे गांव कचनारी की है। मेरे पिताजी ने मेरे ऊपर फायरिंग की।
किस बात को लेकर खाई गई थी? जब मैं छोटा था तब मेरी माँ के साथ इन्होंने तलाक दे दिया रहा। इनने लगभग 2012 में दूसरी शादी कर ली, तो इनसे मेरा संपत्ति प्रकरण को लेकर केस चलता है। ये बार बार मुझे दबाव बनाते हैं कि आप केस वापस ले लो, नहीं तो आपको मार देंगे, प्रकरण वापस ले लो, नहीं तो आपको जान से मार देंगे। आज से लगभग 30 सितंबर 2024 की बात है, हम लोग की कोर्ट में पेशी थी। इन्होंने मुझे रास्ते पर रोका, मुझ पर चाकुओं से हमला किया तब भी, और जिसकी FIR मैंने विजयनगर थाने में की थी, उसके बाद भी ये लगातार कहते हैं कि तुम प्रकरण वापस ले लो, प्रकरण वापस लो। मैंने की बातों में नहीं आया। तो 11 जून के दिन मैं अपने गांव गया था, तो मुझे पापा मिले, बोलते हैं देखो बेटा, फालतू लड़ाई झगड़ाई करके दूसरे लोग हंसते हैं, 4 लोग हंसते हैं, परिवार की बेइज्जती होती है, अपन को लड़ना वगड़ना नहीं है। तुम्हारी भी उम्र शादी बराबर हो गई है, तुम्हारा भी घर नहीं है, मकान नहीं है, हम तुम्हारा सब कुछ कर देंगे, तुम केस वापस ले लो। मैंने क्या हुआ था? तो उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया, बोलते तुम घर आना, घर में बैठ के बात करेंगे। तो जैसे ही हम घर गए तो मैंने बोला आपने मुझे बुलाया था, तो मेरी सौतेली माँ मुझे अपशब्द कहने लगी, ये आ गया हरामी, ये आ गया हरामखोर, ये आ गया, मुझे बहुत अपशब्द कहे गंदे गंदे। तो मैंने जब इसका विरोध किया कि पिताजी मैं आपसे मिलने आऊँ, मैं इनसे मिलने नहीं आऊँ, इनको आप शांत कर दो, तो कुछ नहीं, ये औरत मतलब मेरी सौतेली माँ ये अंदर दौड़ कर गई और कुछ बंदूक और पिस्टल जो भी था लाई और पापा को कहती है कि मार डालो इस कमीने को, ये जिंदा रहेगा तो अपना हिस्सा लेके रहेगा, मार डालो। तो ये दोनों मेरे पास आगे बढ़े मुझे मारने के लिए, तो मम्मी ने मेरे बाल खींचे, मुझे मारा। जब पापा ने मेरे ऊपर पिस्टल खींची तो मैंने उनसे छीना झपटी की, तो उन्होंने पहला फायर कर दिया मेरे ऊपर, तो मेरे छीना झपटी मेरे हाथ में लगी। जब मैं वहाँ से भागा तो उन्होंने पीछे से फिर एक फायर किया और मैं भाग के सीधे माड़ोताल थाना गया। आपका नाम बताइए, कहाँ से आए आप? मैं आकाश पटेल, पंडित दीनदयाल चौक, शिवधाम नगर। आपके पापा का? श्री हेमचंद पटेल। जिस पिस्टल से हमने गोली चलाई वो क्या लाइसेंसी है? मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं।